आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने सीएम रेवंत के खिलाफ प्रशांत किशोर के तबसरों की मजम्मत की। मशहूर सियासी मुशीर की हरकतों पर उठाए सवाल। साबिक वजीर हरीश राव ने एलवी नगर टिमरीज हॉस्पिटल के तामीरी कामों का लिया जायजा। शोबे सेहत को नजरअंदाज करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। रियासती वुज़रा पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मैयत को दिया कंधा। हैदराबाद के तिरुमलगिरी में साइकिल शॉप में लगी आग। शोलों ने 6 दुकानों को पहुंचाया नुकसान। और खबरें तफसील से। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने प्रशांत किशोर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और कई रियासतों में हुकूमत बनाने के दावे में नाकाम रह चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रशांत किशोर बिहार इंतखाबात में सिर्फ अपनी पार्टी की फायदे के लिए सीएम रेवंत रेड्डी के नाम को इस्तेमाल करके बिहार के अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि प्रशांत किशोर ने सीएम रेवंत को हराने का चैलेंज दिया है। ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు పీకే భారతదేశం మొత్తంలో నాకంటే తెలివికల్లోడు ఎవరు లేడని, నేను అందరికంటే గొప్పనని, ఎవరిదైనా పీకేస్తా అని కొన్ని రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వం తెస్తా అని చెప్పి ఫెయిల్ అయినటువంటి ఒక పొలిటికల్ అనలిస్ట్. తర్వాత ఆయనకే సొంత ఆలోచన వచ్చింది, నేను ఎవరికి ఎందుకు సాయం చేయాలి, నేనే మహానాయకుడిని అయిదామన్న ఒక ఉద్దేశంతో జన్ సూరజ్ పార్టీ అని ఒకటి బీహార్లో పెట్టి ఆ బీహార్లో ప్రజలను ఆయనకున్నటువంటి సిద్ధాంతాలను కానీ ఆయనకున్నటువంటి మేనిఫెస్టో తోటి కానీ ప్రజలలో పోయే పరిస్థితి కనపడతలేదు. అక్కడ ప్రజలు ఆయనను ఒక నాయకునిగా చూసే పరిస్థితి లేనప్పుడు ఆ ప్రజల దృష్టిని ఆయన సైడ్ మళ్లించడానికి బీహార్ సెంటిమెంట్ ను వాడుకోవాలని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కేవలం రేవంత్ రెడ్డి గారు పేరు తీసుకొని బీహార్ ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి డిఎన్ఏని ఏదో తక్కువ అంచనా వేసి మాట్లాడినట్టుగా చిత్రీకరిస్తూ మాట్లాడుతూ గత కొన్ని రోజులుగా కొన్ని तेलंगाना कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राम मोहन रेड्डी ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर तनकीद की और कहा कि वो सियासी जमातों की ईमा पर पैसे लेकर बातें करते हैं। प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल चोर है। वो तो एक प्रीपेड रिचार्ज जैसा है, जितना रिचार्ज करते उतना टॉक टाइम आता है। सेम प्रशांत किशोर को भी अगर कोई नेता जितना रिचार्ज करता है उतना बाहर आकर बात करता है, उसको क्यों हम उतना सीरियस लेने का। मगर उसका क्या है, कम से कम वो तो 50 साल का उम्र तो रहता है उसका। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी बिहार के जनहित के लिए 15 मिनट बात किया क्या। उन्होंने यूएस गया, इधर आया, सारे राज्यों में स्ट्रैटेजिस्ट बनकर जिताने के लिए कोशिश किया, सब जगह तो हार गया, वो तो दूसरी बात है। मगर बिहार के जनहित के लिए, उस राज्य के हित के लिए कभी काम किया क्या। आज भी वो दूसरों के रिचार्ज के ऊपर टॉप टाइम बनकर राजनीति बिहार में कर रहा है, ये तो सब लोगों को मालूम है। मगर जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के औकात के ऊपर बात करने वाला ये समझना चाहिए कि जो आदमी बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक राज्य को मुख्यमंत्री बनकर रोल मॉडल बनकर आज दुनिया के अटेंशन को ले रहा है, अगर उसके ऊपर आप ऐसे स्टेटमेंट दे दिए तो आप सोच रहा होगा कि आपको कुछ फायदा होगा। मगर बस ये कहना चाहते हैं हम कि रेवंत रेड्डी जी का औकात, रेवंत रेड्डी जी का हिम्मत हमारे राज्य के जनता है। जनता उसको दिल में रखकर आगे बढ़ रहा है। वो बात आपके बिहार के लोगों
जो इधर तेलंगाना में रह रहे उससे पूछ। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने बीआरएस क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने आम शहरियों खासतौर पर गरीब आवाम की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में तमाम तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। हैदराबाद के शेखपेट डिवीजन के BJR नगर और अंबेडकर नगर में उन्होंने 18 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेवयार्ड की मरम्मत और CC रोड्स की तामीर के संग बुनियाद रखे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने सिर्फ अमीर तबके के लिए काम किया। ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ డిమాండ్ చేసినారు. ఏం డిమాండ్ చేసినారు? సార్ మాకు ఈ శ్మశాన వాటికకి సరిగా చేయాలి. దాన్ని ఎస్టిమేట్ వేసినప్పుడు కూడా 50 లక్షలు అంటే నాకు కూడా కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది. 50 లక్షలు అయితే గవర్నమెంట్లో, ఎందుకంటే చాలా వర్క్స్ నడుస్తున్నాయని. కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. లేదు, ప్రజలు వాళ్ళు ఏదైతే కోరుతున్నారో అది పూర్తిగా చేయాలి. ప్రత్యేకంగా అంబేద్కర్ నగర్ ఉన్నదని చెప్పి 50 లక్షలు శాంక్షన్ చేసి ఈ రోజు భూమి పూజ చేయండి. ఇప్పుడే జనరల్ కమిషనర్ గారు చెప్పారు, సార్ 1 మంత్లో మొత్తం పని అయిపోతుంది. సో మీరందరూ కూడా ఇంతకు ముందు ఎట్లయితే TRS పార్టీ నుంచి అయితే ఉండనో శాంక్షన్ లెటర్ చూపించి ఓట్లు వేయించుకుంటున్నారు. रियासत के नए DGP B शिवधर रेड्डी ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। वह भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात के लिए प्रजा भवन पहुंचे थे। इस मौके पर एडिशनल DG इंटेलिजेंस विजय कुमार भी डिप्टी CM भट्टी से मिलने वालों में मौजूद थे। इस मुलाकात में शिवधर रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपना तारुफ पेश किया और आवाम की खिदमत के लिए ताउन का अहद किया। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने आज LB नगर पहुंचकर टिम्स हॉस्पिटल के तामीरी कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से शहर के चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का काम शुरू किया। पिछली हुकूमत में LB नगर टिम्स हॉस्पिटल की इमारत के 6 फ्लोर भी तैयार हो चुके थे। अब बीआरएस का कहना है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हॉस्पिटल की तामीर में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हरीश राव ने कहा कि अगले 100 साल की मनसूबाबंदी करते हुए KCR ने 4 बड़े हॉस्पिटल तामीर करने का काम शुरू किया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने सेहत के शोबे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। KCR గారి నాయకత్వంలో కరోనా తర్వాత 100 ఏళ్ల ముందు చూపుతో హైదరాబాద్ నలుదిక్కుల 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు నిర్మించాలని ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దాంట్లో భాగంగా LB నగర్లో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, మల్కాజ్గిరిలో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, ఎర్రగడ్డలో 1000 పడకల ఆసుపత్రి, నిమ్స్ 2000 పడకల ఆసుపత్రి కొత్తగా నిర్మించాలని, తద్వారా హైదరాబాద్ నగరంలో 5000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు నిర్మించాలని మరో 100 ఏళ్ల ముందు చూపుతో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజీ 500 పడకల ఆసుపత్రి కట్టడానికి ఆ రోజు జీవో ఇచ్చాం. 27/9/2023 నాడు సబితక్క గారు నేను వెళ్లి ఆ ఆసుపత్రికి మెడికల్ కాలేజీకి ఫౌండేషన్ కూడా వేశాం. ఇవాళ దాన్ని రద్దు చేశారు. దాన్ని రద్దు చేసి ఏం చేసిండ్రు? ఈ టిమ్స్ LB నగర్ లో విలీనం చేసినారు. 2 రకాలుగా నష్టం. మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజ్ వస్తే, అక్కడ ఒక ఆసుపత్రి వస్తే అక్కడ పేదలకు వైద్యం దొరికేది, ఇక్కడే సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు దొరికేది. हैदराबाद में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च 2025 के पोस्टर का इजरा अमल में आया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुश्तरका तौर पर पोस्टर की नकाब कुशाई की। इस हवाले से तकरीब अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनक्किद हुई। टैलेंट सर्च इम्तिहान दिसंबर में मुनक्किद होगा, जिसमें नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को आला तालीम के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस मौके पर AMP से वाबस्ता समाजी तंजीमों और टीचर्स को उनकी बेहतरीन खिदमात पर कौमी अवार्ड से नवाजा गया। AMP के सदर आमिर इदरीसी ने कहा कि तंजीम मुसलमानों में तालीमी इनकलाब लाने के लिए 25 साल तरक्याती मंसूबे पर काम कर रही है। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तालीम के फरोग की ज़रूरत पर जोर दिया।
एएमपी की जानिब से नेशनल टैलेंट सर्च हर साल पिछले 5 सालों से मुनक्किद किया जा रहा है। ये छठा साल है जिसका लॉन्च प्रोग्राम हैदराबाद के अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज में किया गया था। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब थे, हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और बहुत सारे दूसरे अहम जिम्मेदारान आज यहाँ मौजूद थे। उनके हाथों से पोस्टर लॉन्च किया गया है और 13 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन पूरे मुल्क में एक ही दिन में एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तकरीबन 2 लाख बच्चे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और 1200 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स हम पूरे मुल्क के 400 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने जा रहे हैं। ये अपनी तर्ज का, अपनी नौइयत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट सर, ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप सब लोग दुआ करें, इसको प्रमोट करने में मदद करें कि कम्युनिटी का हर बच्चा, हर घर, हर इंस्टीट्यूशन और हर ऑर्गेनाइजेशन इस कंपटीशन का हिस्सा बने। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत हौसला अफजा प्रोग्राम रहा और आजकल मुसलमानों में ऐसे ही प्रोग्रामों की और कामों की ज़रूरत है। इस वक्त मुसलमान जितने मसाइल से दो चार हैं उनके हल के लिए सबसे अहम चीज़ तालीम का हासिल करना है, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। इसी से रोज़गार वाबस्ता है, इसी के ज़रिए इस मुल्क में हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं और माशाल्लाह ये इदारा उसके लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत मुतासिर हुए, उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हों। मुझे हायर एजुकेशन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल इवेंट। एजुकेशन में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को ट्रेन करना, पढ़ाना इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए मुझे ऑनर किया गया है। मैं आमिर इदरीसी सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे नॉमिनेट किए हैं, पूरी एएमपी टीम जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दार-ए-अरकम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को भी जो है तो नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड और बेस्ट एनजीओ ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड से नवाजा गया है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तालीम हासिल करने की मुसलमानों को ताकीद की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपने हुकूक को मनवाने के लिए तालीम नागुज़ीर है। मौलाना ने मुल्क के मौजूदा हालात पर मीडिया से बातचीत की। ये बहुत अहम मसला है। ये जो वक्फ कानून 2025 आया है, यह वक्फ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये मुसलमानों से उनके औकाफ को कानून का सहारा लेकर छीनने की एक बहुत ही नापाक कोशिश है। इसलिए तमाम मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सख्ती से इसकी मुखालफत करता है। हम लोगों ने आधे दिन के बंद का भी ऐलान किया था, लेकिन पूरे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए और इसलिए कि बाद रियासतों में बिरादरान वतन की बाज़ मजहबी तकरीबात थी, उसको मौखर कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, मौखर किया गया है। इंशाअल्लाह करीब उसके लिए अगली तारीख़ तय की जाएगी। अभी 12 अक्टूबर को बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें भी जो रोड मैप है इस मरहले के लिए एहतजाज का, उस पर तफसील से गौर किया जाएगा और फ़ैसला होगा। ये तो बहुत ही बदबख्ताना बात है। हर शख्स को जिससे वह मोहब्बत करता हो उससे मोहब्बत का इजहार करने का हक़ है और मुसलमान अपने वजूद से भी ज़्यादा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। तो इसलिए जो बरेली में जो कुछ हुआ और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की जिस तरह गिरफ़्तारी हुई, हम लोग सख्ती से उसकी मज़म्मत करते हैं और उसको बहुत ही गैर दस्तूरी और गैर कानूनी अमल समझते हैं और हम इसके लिए कोर्ट से भी इंशाअल्लाह रुजू करेंगे। जहां बिला इजाज़त बुलडोज़र चलाया जाए या इम्तियाज़ के साथ बुलडोज़र चलाया जाए एक ख़ास कौम के लोगों पर, या जहां अपोजिशन का और हुक्मरान तबके का फ़र्क किया जाए, वहां हमें रुजू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं वो लोग माशाअल्लाह इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं और वो हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा कोई वोटर ऐसा न हो जिसका नाम दर्ज न हो
और कोई ऐसा वोटर न हो जिसका नाम बेजा तरीके पर काट दिया जाए। ये कोशिश हमें करनी चाहिए। बिहार में भी बहुत ज़्यादा तादाद थी, फिर मुसलमानों की कोशिश से बहुत। मुत्तहदा नलगुंडा के तुंगातुर्ती से खबर है, साबिक रियासती वजीर अंजनी आर दामोदर रेड्डी की मैयत का दीदार करने कई शख्सियात पहुंची थी। इनकी आखिरी रसूमात के मौके पर कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत करके उन्हें खराज अकीदत भी की। इस मौके पर पार्टी के आला लीडरान मौजूद थे। साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की आखिरी रसूमात तुंगातुर्ती में रस्मी तौर प्रोटोकॉल के साथ अदा की गई। अंजनी कायद के जस्ते खाकी को सरकारी एजाज पेश किया गया। उनकी मैयत जुमे की रात सूर्यापेट मुंतकिल की गई और अवाम के दीदार के लिए सुबह तक रखी गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दामापेट मंडल में ऑयल पाम किसानों की रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, अरकान असम्बली सांबा शिवराव, जारे आदि नारायणा और ऑयल फीड के चेयरमैन राघवा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने कहा कि रियासत के 31 अजला में ऑयल पाम की काश्त के मौके मौजूद हैं। అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాలని, ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని, ఆర్థిక పరంగా వెసులుబాటు రావాలని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి పూజ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారు నాటినటువంటి మొక్క ఈ రాష్ట్రానికి, తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటికి ఈనాడు భారతదేశంలో 13 లక్షల ఎకరాలు దేశంలో ఉంటే 10 లక్షల ఎకరాలు మన తెలుగు నేల మీద। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के असम्बली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में सड़कों की तामीर, ड्रेनेज अपग्रेडेशन, कम्युनिटी हॉल्स की तज़यीन और मरम्मत और वाटर सीवरेज लाइनों का बाज़ाब्ता आगाज़ शामिल है। ये काम GHMC और HMWSSB के इश्तराक से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर MLC रहमत बेग, रियाजुल हसन अफंदी और MIM कारपोरेटर मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स के सिर्फ पौश इलाकों में ही नहीं बल्कि गरीबों की बस्तियों की तरक्की भी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो दे रही है। యూసుఫ్గూడ ఈ పరిధిలో, ఈ డివిజన్ పరిధిలో 7,18,00,000 రూపాయలతోటి వివిధ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు। తప్పకుండా అభివృద్ధి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణం కట్టుకొని ఉంది। హైదరాబాద్కు సంబంధించి నిన్ననే ఫలక్నామా ఫ్లైఓవర్ రూపే చేసుకున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడడానికి సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు। ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను బలోపేతం చేయడానికి, భవిష్యత్తులో మరింత పట్టణ అభివృద్ధికి, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు మొన్న కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ గెలిపి कामारेड्डी म्यूनसिपल के 2nd वार्ड रामेश्वरापल्ली डबल बेडरूम कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। गुज़श्ता 1 माह से अवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के इस मसले को लेकर मकामी अवाम ने सरसला बाईपास रोड पर धरना दिया। इस मौके पर DE ने 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। మీకు అండర్స్టాండింగ్ లెటర్ చేయలేకపోయారు। ఆ రెవెన్యూ ఏదో మున్సిపాలిటీ నుంచి మేము 100% చేస్తాము, దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు, కొట్లాడుకోవద్దు। అదేవిధంగా మిషన్ కూడా చెప్పినాము, అది వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు, ట్యాంకర్లు పంపిస్తాము। అదే मेदक फायर स्टेशन की टीम ने पापन्नापेट मंडल के एड़ोपाला गांव में मांजरा नदी के करीब 2 लोगों को बचा लिया। जी विनय कुमार और टी साई कृष्णा, जो हैदराबाद के कुकटपल्ली के रहने वाले हैं, वो मूर्ति कोंदी में छोड़ने के बाद नदी में तैरने की कोशिश कर रहे थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए और झाड़ियों को थाम कर अपनी जान बचा पाए। यहां फंसे इन नौजवानों को बचाने में मेदक फायर स्टेशन की टीम ने सरगर्मी दिखाई। फायर स्टेशन की टीम ने रस्सी, लाइफ जैकेट और सेफ्टी का दीगर सामान इस्तेमाल करते हुए इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कुकटपल्ली నుంచి
దుర్గామాతని విమర్శన చేయడం కోసం వచ్చారు. ఇక్కడికి ఏడుపాయల దగ్గరికి వచ్చారు. బ్రిడ్జ్ దగ్గర విమర్శన చేసిన తర్వాత అక్కడ దేవుడి దర్శనం చేసుకున్నాం, స్నానం చేయడానికి పోయారు. మేము పోలీసు వాళ్ళు పదే చెప్తున్నాం, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఏడుపాయల విగ్రహాలు వేసిన తర్వాత కేర్ఫుల్గా ఉండండి, వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉందని ప్రతిసారి చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా పేపర్ ప్రకటన కూడా ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले हैदराबाद के नौजवान पी चंद्रशेखर के अहल खाना से अराकीन असेंबली हरीश राव और सुधीर रेड्डी ने मुलाकात की और अहल खाना से ताज़ियत की। दोनों कायदीन एलबी नगर में चंद्रशेखर के घर पहुंचे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत जल्द से जल्द लवाहिकीन के लिए मैयत की वतन मुंतकली को यकीनी बनाए। पी चंद्रशेखर डेंटल सर्जरी में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। करीमनगर से खबर है, खानकाह शाह साहब दरगाह सैयद शाह साहब पर 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सिलसिला पिछले 13 सालों से जारी है और इस साल भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी जीलानी और सैयद हामिद उल हुसैन कादरी चिश्ती सज्जादनशीन अजमेर शरीफ शामिल हुए। जो यहाँ पर जो 11वीं शरीफ का जो प्रोग्राम हो रहा है, पिछले 13 साल से ये प्रोग्राम इनेकाद में अमल में लाया जा रहा है और इसकी जितने भी जो भी इसकी सरबराही करते हैं वो हमारे भाई मोहतरम सैयद शाह हाशिरुद्दीन कादरी साहब की जानिब से किया जाता है और इसकी सदारत में ये किया जाता है अलहाज सैयद शाह ख्वाजा मोहिउद्दीन कादरी साहब उर्फ कमाल पाशा साहब खलीफा हुजूर शम्सुल मशाइख की निगरानी में किया जाता है। और हर साल इस जलसे में हो और इस लंगर में हो, बाहर से दीगर स्टेट से उलमा इकराम को हम यहाँ पर मदू करते हैं और यहाँ पे ये दावत दी जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर कैसे अमल किया जाए, आपके अखलाक के मुतालिक बताया जाता है। और मैं तमाम को इस मैसेज के साथ 11वीं शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ कि हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसवे हसनात को अपनाएं। अस्सलामु अलैकुम। शहर हैदराबाद के इलाके तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। एक साइकिल शॉप में आग भड़क उठी जो जल्द ही नज़दीक की दुकानों तक फैल गई। इस वाक़े में 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। मकामी शहरियों की इत्तला पर फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से दुकानें बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हुकाम नुकसान का जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद में हाईटेक सिटी के नज़दीक गोंडापुर में आज हाइड्रा ने मिसमारी मुहिम चलाई। बताया गया कि ये कार्रवाई हुकूमत की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुसलसल जारी मुहिम का हिस्सा थी। इस दौरान आर्जी शेड्स और दीगर गैर कानूनी ढांचों को ढा दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं और कारोबार कर रहे थे। बताया कि एक तखमीने के मुताबिक इस सरकारी ज़मीन की कीमत तकरीबन 3600 करोड़ रुपए है। यहाँ इस कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव था। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर अमन कायम रखा। कामारेड्डी जिले से खबर है, मैनूर में वेटरनरी अस्पतालों में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। सूरत हाल ने किसानों को परेशानी में डाल दिया। मकामी किसानों का कहना है कि मुसलसल बारिशों की वजह से इनके मवेशी बीमार हो रहे हैं, मगर अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसके सबब जानवरों की अमवात भी वाक़ हो रही है। मैं 2-3 दिन से आ रहा हॉस्पिटल। मेरे गाय को दूध एक रास्ता बंद होने की वजह से मैं डॉक्टर साहब को पूछना है, लेकिन डॉक्टर साहब इंचार्ज पे बोले अभी 2-3 दिन से हॉलीडेज रहने से ड्यूटी पे नहीं आ रहे बोले। तो हेड क्वार्टर है, वीकली कम से कम 2-3 दिन अगर यहाँ पे टाइम दिए तो। आदिलाबाद में सड़क पर अपनी सालगिरह मनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मौला पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान अजय पर इल्जाम है कि उसने सड़क पर सालगिरह मनाई। डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने बताया कि जिले में पुलिस की इजाज़त के बगैर सड़क पर जमा होना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लैक मेलिंग या किसी के साथ ज्यादती के लिए मखसूस ग्रुप्स कायम करना भी जुर्म है। इस तरह की हरकतों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।